हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ एन इंटीजर। हमसे ये कह रहा है कि एक शो करिए कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6q+1 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में होते हैं। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बता देना चाहता हूँ। इससे पहले वाले जो 2 वीडियोज़ हैं उनके अंदर इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहती है, ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर देन टू बी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो है क्या। एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डिवीज़न करके आपको बताता हूँ कि 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए गाइस क्या होता है। मैं 7 में 2 का डिवाइड देता हूँ, 2 3 जा 6 1। इस तरीके से मेरा रिमाइंडर 1 बचा। अब देखिए गाइस, ये जो 7 है इसे हम क्या मानते हैं, डिविडेंड। इसे हम क्या मान के चलते हैं, डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड दिया जाना है, वो नंबर जिसमें डिवाइड दिया जाना है। यहाँ 2 क्या होगा, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड दिया जाता है वो नंबर डिवाइज़र कहलाता है। क्यू यहाँ पे 3 जो है वो क्या कहलाएगा, यानी जो हमारा डिवाइड देने पर आउटकम आया, जो रिजल्ट आया वो कहलाएगा क्वोशंट। एंड जो हमारा रिमेनिंग बचा यानी 1 कहलाएगा रिमाइंडर। तो इस तरीके से एक डिवीज़न कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इस डिवीज़न लेमा का इससे क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, जो डिविडेंड है उसे हम ए कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे डिवीज़न इक्वल्स टू ए, तो इट मीन्स यहाँ 7 हो जाएगा। बी मीन्स डिवाइज़र, यानी जिससे डिवाइड दिया गया है, तो बी यहाँ पे 2 हो गया। क्यू जो डिवाइड देने पर आउटकम आया है, तो क्यू यहाँ पर 3 हो गया। एंड आर जो हमारा रिमेनिंग यहाँ पे बचा है, तो ये 1 हो गया। अब हम देखेंगे इस 2 3 जा 6 और 6+1 7। तो इस तरीके से ये डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। ये जो ऑपरेशन है डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। अब देखिए गाइस, ये कंडीशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ जो रिमाइंडर होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, मगर वो जो रिमाइंडर b से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए गाइस, जो रिमाइंडर है वो 1 है, वो 0 से बड़ा है। यहाँ रिमाइंडर की ऑल पॉसिबल कंडीशंस क्या है, वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, होता है, लेकिन वो b से छोटा होता है, यानी डिवाइज़र से छोटा होता है। तो यहाँ डिवाइज़र 2 है, तो रिमाइंडर इससे छोटा है, 1 है। तो ये कंडीशन ये शो करती है। अब देखिएगा, इस हमें शो क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 +3 और +5 की फॉर्म में होता है। अब हम क्या करते हैं, लेट ए इज़ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। मान लेते हैं कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अभी ये कंडीशन नहीं है कि ये ऑड है या इवन है। मान लेते हैं कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड अब हम देखेंगे कि यहाँ पर b को हम 6 के इक्वल लेते हैं। b इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है, जो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा में यूज़ करेंगे हम। तो ये b की वैल्यू किसके इक्वल मान के चलेंगे हम, 6 के। अब देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो हमको यहाँ देखना है कि b से स्मॉल
बी की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो हमारे जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है रिमाइंडर की वो बी से छोटी आएंगी यानी 6 से छोटी आएंगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0, या तो 0 होगा, 6 से स्मॉल जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमको लेने पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 4 या फिर 5। ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आर की इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ़ बी इज इक्वल्स टू 6 देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। अब हम हमारा ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज ए, अब यहाँ बी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी है 6 क्यू प्लस पहली कंडीशन में मैं लेट कर लेता हूँ आर इज इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन में मैं आर को 0 कंसीडर करता हूँ, मान लेते हैं कि रिमाइंडर 0 है। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, अगर किसी डिवाइड में रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स वो डिविडेंट में वो डिवाइड है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है, वो पूरा यानी कंप्लीट उसमें डिवाइड जा चुका है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर a इज़ इक्वल्स टू 6 क्यू बचा, अगर हम R0 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो q है वो कब आया, जब हमने a में 6 का डिवाइड दिया और ये कम्प्लीटली चला गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो a की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आएंगी जो 6 से कंप्लीट कट हो जाए। a की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वो आएंगी जो 6 से कंप्लीट कट हो जाएं। तो कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो, या तो वो 6 हो सकती है, या वो 12 हो सकती है, या वो 18 हो सकती है, या वो 24 हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं वो 6 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो यहाँ a की जो वैल्यू आएगी, यहाँ a की जो वैल्यूज़ आएंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a द मल्टीपल ऑफ 6। तो इट मीन्स हमने एक चीज़ देखी, एक सिमिलरिटी देखी इन सब मल्टीपल्स में कि ये इवन है, कि ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आउटकम क्या आ रहा है कि a इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है बेटा, इवन। तो इस कंडीशन में तो हमारा जो a है वो ऑड हो नहीं सकता। अब लेट करते हैं हम r इज इक्वल्स टू 1, मान लेते हैं कि r 1 के इक्वल है। इस कंडीशन में अब हम देखते हैं a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, मैं r की जगह 1 पुट करता हूँ। अब देखिए गाइस, अगर डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने ये 7/2 किया यानी 7 में 2 का डिवाइड दिया, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। इट मीन्स जो a है, जो डिविडेंट है वो क्या है, ऑड है, वो क्या है, ऑड है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा a की जो वैल्यू है वो ऑड आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में 6q प्लस 1 हमें ये शो करना था, 6q प्लस 1 ऑड है। तो हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पे जो ये पॉजिटिव इंटीजर हमने a लेट किया है ये ऑड आ रहा है, तो इट मीन्स 6q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, पहला ये प्रूव। अब मान लेते हैं लेट r इज इक्वल्स टू 2। इस कंडीशन में देखते हैं गाइस 6q प्लस 2। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता है, इस कंडीशन में ये जो a है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो जब हम a में 6 का डिवाइड देंगे तो वो a जो है a की वैल्यू 2 होगी। आप करके देख लीजिए गाइस। इस कंडीशन में अगर हम a के अंदर यानी इस डिविडेंट में 6 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो इवन होगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, इवन। यानी हमारा जो ये a है यानी डिविडेंट है, ये जो इंटीजर हमने लेट किया है वो इवन होगा। इस कंडीशन में अब देखिए नेक्स्ट हम क्या मानते हैं, r इज इक्वल्स टू 3। मान लेते हैं कि यहाँ पर r की वैल्यू 3 है।
अब इस कंडीशन में क्या होगा गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर रिमाइंडर हमारा इवन है, यानी अगर हम रिमाइंडर को 0 लेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ए डिविडेंट होगा वो भी इवन आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ 1 है तो हमारा जो डिविडेंट है यानी ए है, इंटीजर है, वो ओड आ रहा है। अगर रिमाइंडर 2 है तो इवन आ रहा है डिविडेंट, और अगर हमारा रिमाइंडर 3 है ओड तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ओड आएगा। इस तरीके से लेट अगर आर को हम 4 कंसीडर करते हैं तो 6 क्यूब प्लस 4 ये हमारा ए जो है वो इवन के इक्वल होगा, यानी इंटीजर इवन होगा। एंड अगर हम r इज इक्वल्स टू 5 कंसीडर करते हैं तो इस तरीके से 6 क्यूब प्लस 5 तो हमारा जो a होगा, a की वैल्यू होगी वो ओड होगी। तो गाइस इन सब जो ऑपरेशन हमने किए इनसे हमने क्या देखा, हमें क्या शो होता है कि जहाँ जहाँ पे भी देखिए गाइस, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 1 है यानी 6 क्यूब प्लस 1 है, इस कंडीशन में ये a है, ये एनी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर है। जहाँ पे रिमाइंडर यहाँ 3 मान के चला हमने तो 6 क्यूब प्लस 3 की जो फॉर्म है ये भी किसको इंडिकेट करती है कि जो a है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। जहाँ पे अब देखिए 6 क्यूब प्लस 5 है तो ये भी क्या शो करता है कि a जो है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो गाइज ये तीनों फॉर्म्स हमको ये शो करती है कि इस कंडीशन में a जो है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। गाइज एक लाइन और लिखनी है आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंड में आप ये लिख लीजिएगा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ सो एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. That's it guys, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी जिसमें 616 मेंबर यानी 660 मेंबर्स हैं वो एक आर्मी बैंड के पीछे चल रही है। ऑफ 32 मेंबर्स, उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं। इन ए परेड, एक परेड है जिसके अंदर एक आर्मी बैंड आगे चल रहा है जिसमें 32 मेंबर्स हैं और उसके पीछे एक आर्मी की टुकड़ी वो चल रही है जिसमें 616 यानी 616 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं जो सेम नंबर में मार्च कर रहे हैं, यानी पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में सेम नंबर, मतलब जो मेंबर्स हैं वो इक्वल है। अब कह रहा है ऑफ कॉलम्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब उन 2 ग्रुप में उन दोनों ग्रुप्स को कॉलम में डिवाइड करना है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि दोनों ग्रुप्स में कितने कॉलम्स बनाए जाएं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं जिसमें कि वो मार्च कर सकें। गाइस एक बार और समझा देता हूँ कि एक आर्मी कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब होता है टुकड़ी, जिसमें 660 मेंबर है और वो एक बैंड, आर्मी बैंड के पीछे चल रही एक परेड में, उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं। अब ये कह रहा है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जहाँ 2 ग्रुप्स में बना दिए, 2 ग्रुप्स इनमें बांट दिए गए हैं जहाँ पे कि वो सेम कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो बताइए कि कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम बस बन सकते हैं विच दे कैन मार्च, जिसमें कि वो मार्च कर सकें, परेड कर सकें। अब देखिएगा इसका एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन होती है
जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे यहाँ पे हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑलवेज हमें क्या फाइंड करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसमें 616 एंड 32 का HCF निकालेंगे। सो वी विल फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 616। गाइस हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं। पहले हम उसके लिए यहाँ पे डिवाइड देते हैं 616 में 32 का 616 में 32 बन जाए 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2। यहाँ पे वापस से हमने 6 उतारा है, वापस 32 का हमने डिवाइड दिया, ये 9 टाइम गया है, 9 टाइम पे आ जाएगा, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28। यह माइनस करने पर हमें 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8 0 0 या 8। अब देखिए गाइज यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न में जो यहाँ डिवाइज़र होता है वो यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ पे 32 डिविडेंड बन गया। अब मैं 32 में 8 का डिवाइड दूंगा, कितने टाइम गया, 4 टाइम। द रिमाइंडर विल बी 0। जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ पे हमें इसको सॉल्यूशन को सम को हमारे डिवीज़न को वहीं स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमने इसको यहाँ स्टॉप कर दिया। अब देखिए गाइस इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब A इज इक्वल्स टू डिविडेंड यानी 616, B इज इक्वल्स टू डिवाइज़र यानी 32, Q इज इक्वल्स टू क्वोशेंट यानी 19 और R इज इक्वल्स टू रिमाइंडर यानी 8। अब स्टेप 1 तो यहाँ कंप्लीट हो गई थी, स्टेप 2 यहाँ कंप्लीट हुई है। स्टेप 2 में देखिए अब जो हमारा डिविडेंड है वो कितना हो गया है 32, जो हमारा डिवाइज़र है वो कितना हो गया 8, जो हमारा क्वोशेंट है वो 4 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तो जिस कंडीशन में जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पे जो डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र कितना था 8, तो यहाँ जो B की वैल्यू आएगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं द HCF इज इक्वल्स टू 8 और आंसर में हम क्या देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन इज 8। तो गाइज़ ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करें।